चौधरी ब्रजपाल सिंह तेवतिया पीड़ित परिवार के घर पहुंचे तथा पूरी घटना की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उक्त घटना पर अफसोस व्यक्त किया तथा उपाध्याय परिवार के आरुष को मनोबल बनाए रखने के लिए प्रेरणा दी एवं तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। सांत्वना व्यक्त करने के लिए उनके साथ संजय नगर RWA के अध्यक्ष VK अग्रवाल एवं संजय नगर व्यापार मंडल के महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा एवं क्षेत्रीय पार्षद पप्पू नागर भी थे। संजय नगर के प्राचीन शनि मंदिर में शनि अमावस्या का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। सुबह शनिदेव की प्रतिमा को मंगल स्नान कराया गया। उसके पश्चात पंडित सुरेंद्र तिवारी, प्रशांत त्यागी, प्रवेश गुप्ता, ब्रजमोहन शर्मा, सुरेंद्र पाल त्यागी, शिव कुमार शर्मा सहित अनेक श्रद्धालुओं ने यज्ञ किया। उसके बाद हलवा पूरी सब्जी का विशाल भंडारा किया गया। इस अवसर पर 2000 से ज्यादा भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्य में कलवा सिंह कश्यप, ब्रजमोहन शर्मा, प्रवेश गुप्ता, सुरेंद्र पाल त्यागी, प्रशांत त्यागी, शिव कुमार शर्मा आदि ने पंडित सुरेंद्र तिवारी का सहयोग किया। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी VK अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष शनि अमावस्या को इस मंदिर पर हजारों भक्त अपनी प्रार्थना को लेकर शनि देव के दरबार में आते हैं और यहां से झोली भरकर वापस जाते हैं। संजय नगर के प्राचीन शनि मंदिर में प्रत्येक शनिवार को भक्तों की लंबी लाइन पूजा करने के लिए लगती है। इस मंदिर की काफी मान्यता है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर के बाहर खड़े निजी वाहनों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। DM ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय में अक्सर वाहनों के बेतरतीब खड़े रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में मुख्यालय तक आवागमन के लिए 1 वे रोड निर्धारित किया जाए। वाहन जिला मुख्यालय की मुख्य सड़क से आएंगे और वापसी में विकास भवन की सड़क से मुख्यालय से बाहर निकलेंगे। मुख्यालय के बाहर बनी पार्किंग के लिए निर्देश दिए कि टेंडर नियमों के अनुसार ही पार्किंग शुल्क वसूला जाए व रेट लिस्ट चस्पा की जाए। कोई भी निजी वाहन मुख्यालय परिसर में पार्क नहीं होगा। मीडिया सेंटर की खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग किए जाने, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का बैनर या डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश जिला सूचना अधिकारी को दिए गए हैं। इसके अलावा परिसर में गंदगी को लेकर भी DM ने कहा कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मीडिया सेंटर में निजी वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगाने को कहा। इतना ही नहीं, मीडिया सेंटर के मुख्य गेट की वजह से अधिक जगह घिरने पर DM ने स्लाइडिंग गेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। DM ने परिसर में ग्रीनरी बढ़ाने, सौंदर्यीकरण किए जाने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। महापौर सुनीता दयाल ने मंगलवार को इंदिरापुरम में 85 करोड़ और वसुंधरा जोन में 10 करोड़ के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इंदिरापुरम हाल ही में नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है और इंदिरापुरम की सड़कों, नाली और नालों की स्थिति बहुत ही खराब थी। कुछ समय पहले निरीक्षण किया था, तब लोगों की शिकायत भी थी कि सड़कें और नालों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। पार्षदों को भी जनता आए दिन घेर लेती थी, लेकिन इंदिरापुरम के लिए बहुत बड़ा बजट दिया गया है। जल्दी यहाँ समस्याओं का समाधान होगा। ऐसे ही वसुंधरा में भी कई कार्यों का शिलान्यास किया गया है। पार्षदों के 100 वार्डों के लिए 100 करोड़ का कोटा आवंटित किया गया है। शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान पार्षद धीरज अग्रवाल, पार्षद प्रीति जैन, पार्षद हरीश कराकोटी, पार्षद डॉक्टर अनिल तोमर, पार्षद अनुज त्यागी, पार्षद संजय सिंह, पार्षद राधेश्याम त्यागी, पार्षद सत्येंद्र चौधरी, पार्षद विनय चौधरी, पार्षद हिमांशु चौधरी, पार्षद कल्लन, अधिशासी अभियंता देशराज सिंह, सहायक अभियंता श्याम सिंह, सहायक अभियंता गणेशी लाल, अवर अभियंता संजय गंगवार, अवर अभियंता पूजा सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रभारी प्रवर्तन जोन 1 के नेतृत्व में मंगलवार को मनोज त्यागी द्वारा खसरा संख्या 85 ग्राम गुलदर निकट संस्कार स्कूल मेरठ रोड गाजियाबाद पर लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग, विकास त्यागी, विपिन त्यागी द्वारा खसरा संख्या 1227 मोरटा हमतुम रोड राजनगर एक्सटेंशन में दुकान का निर्माण किया गया था। विकास त्यागी उर्फ भोलू पुत्र गिरीश त्यागी द्वारा खसरा संख्या 1224 ग्राम मोरटा, श्यामलाल त्यागी द्वारा खसरा संख्या 485 सद्दीक नगर, शौकी चौधरी द्वारा खसरा संख्या 225 ग्राम नूर नगर के लगभग 6000 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग के लिए मिट्टी भराई, 4 दीवारी एवं उप विभाजन आदि का कार्य किया गया था। उपरोक्त अवैध कॉलोनियों में कोलोनाइजर द्वारा बनाई जा रही सड़क, बाउंड्री वाल, साइट ऑफिस एवं दुकान आदि को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समय स्थानीय विकासकर्ता, निर्माणकर्ताओं द्वारा काफी विरोध किया गया, परंतु प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हें नियंत्रित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव तथा खंड शिक्षा अधिकारी कविता चौहान के स्वागत उपरांत गीतांजलि सक्सेना द्वारा बच्चों को योगाभ्यास कराया गया। महानिदेशक स्कूली शिक्षा के आदेशों के क्रम में दिनांक 21/5/2025 से 10/6/2025 तक प्रत्येक कंपोजिट और उच्च प्राथमिक विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।
मॉडल समर कैंप हेतु चयनित कंपोजिट विद्यालय सीकरी कलान में मीना कुमारी, शर्मिष्ठा शर्मा, पूनम वशिष्ठ, गीतांजलि सक्सेना, शैलजा राजन ने मिलकर बच्चों को बहुत सारी गतिविधियां कराईं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव तथा खंड शिक्षा अधिकारी कविता चौहान के स्वागत उपरांत गीतांजलि सक्सेना द्वारा बच्चों को योगाभ्यास कराया गया। इसके उपरांत मीना कुमारी द्वारा बच्चों को जुम्बा गतिविधि कराई गई। सभी ने मिलकर बच्चों को म्यूजिकल चेयर, बैलून रेस, ढोलक के साथ लोकगीत व नृत्य, कुकिंग विदाउट फायर में भेलपुरी बनाना सिखाया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव तथा खंड शिक्षा अधिकारी कविता चौहान ने बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण किया तथा पेड़ों से मिलने वाले फायदों के बारे में चर्चा की। अंत में गतिविधि में आए बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। विवेकानंद नगर मेन रोड स्थित श्री सूर्यपुत्र शनिदेव मंदिर समिति के सौजन्य से 24वां श्री शनिदेव जन्मोत्सव इस वर्ष भी भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा का विशेष श्रृंगार, अभिषेक तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी, उपाध्यक्ष मुकेश कंसल, मीडिया प्रभारी ऋषांक शर्मा तथा वरिष्ठ सदस्य राहुल शर्मा, हेमंत शर्मा, सागर धीमान, सागर गोयल, चैतन्य राजेश एवं अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और युवाओं में संस्कारों का विकास होता है। शनिदेव बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, यही मेरी शुभकामना है। समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि समिति का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, अपितु सामाजिक एकता व सेवा भाव को भी बढ़ावा देना है। हम सभी सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल हुआ है। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी ने कहा कि आज के युग में ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में समरसता और आस्था का सशक्त संदेश जाता है। मंदिर प्रांगण में हुए सुंदरकांड एवं बाबा के गुणगान के इस आयोजन ने श्रद्धालुओं के हृदय को छू लिया और आध्यात्मिक वातावरण निर्मित किया। समिति की ओर से सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया। संजय नगर स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट ने गत दिवस 24 मई को एक ही दिन में 9 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की। इन प्रक्रियाओं में 8 रोबोटिक कोलेक्टोमी और 1 रोबोटिक इंजुनल हर्निया मरम्मत शामिल थी। यशोदा समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश अरोड़ा और समूह निदेशक डॉक्टर रजत अरोड़ा ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट संजय नगर गाजियाबाद को रोबोटिक और न्यूनतम पहुंच सर्जरी के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बना दिया है। हमारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे रोबोटिक सर्जरी को टीयर 2 शहरों में सुलभ बनाने का लक्ष्य है। इस तकनीक में विशेषज्ञ सर्जनों द्वारा रोबोटिक कंसोल के माध्यम से नियंत्रित अत्यधिक सटीक सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। ये उपकरण छोटे चीरे के माध्यम से सर्जरी को सक्षम करते हैं, जिससे काफी कम दर्द, तेजी से रिकवरी, छोटे निशान और न्यूनतम रक्तस्राव होता है। मरीज जो पहले दिनों या हफ्तों के अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती थी, अब एक दिन के भीतर घर लौट सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में बहुत जल्द वापस आ सकते हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट में सभी 9 सर्जरी डॉक्टर सुशील फोतेदार और उनकी टीम द्वारा की गई। डॉक्टर सुशील फोतेदार के अनुसार रोबोटिक सहायता प्राप्त प्रक्रियाएं बेजोड़ सटीकता, बेहतर परिणाम और पोस्ट ऑपरेटिव दर्द प्रबंधन की आवश्यकता को नाटकीय रूप से कम करती हैं। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।